हमको क्यों मिला था। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मुझे ये मानव का शरीर प्राप्त होगा, बड़े भाग्य से। ऐसे ही नहीं कि सहज में प्राप्त होगे ना। अगर सहज में प्राप्त होता तब गोस्वामी बाबा ये न लिखते कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। और इस मनुष्य का शरीर पाकर भी हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। अपने आप को हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे कि हम कौन हैं। ये शरीर हम हैं कि इस शरीर में विद्यमान जो प्रभु का अंश है, आत्मा, वो हम हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम भगवान का अंश हैं। ये और भगवान को ढूंढ कहाँ रहे हैं? संसार में। और भगवान शंकर क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान कहाँ हैं? बोले कड़ कड़ में। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं। तो भगवान शंकर की वाणी है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। सभी रूप से हमारे प्रभु समान रूप से सभी जगह विद्यमान है, पर पहचानना है। क्यों पहचानना क्यों है? क्योंकि हमारे ये शरीर रूपी जो घर है, मकान है, भवन है, इसमें अंधकार है। इसमें ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। और ज्ञान का प्रकाश कहां से आएगा? बोले ज्ञान का प्रकाश सद्गुरु के द्वारा, बुद्ध पुरुष के द्वारा हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमें सत्संग में जाना चाहिए, इसलिए हमें राम कथा सुनना चाहिए, इसलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहिए, इसलिए हमें देवी पुराण कथा सुनना चाहिए, इसलिए हमें शिव पुराण कथा सुनना चाहिए। भगवान की अनेक अनेक कथाएं सुनने के सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारा जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो नष्ट हो जाए। हमारे अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अविवेक और अहंकार, ये नियंत्रण पर रहे। ये कथा सुना, कथा एक आत्म आनंद है, अपने आप में आनंद है। पर कथा एक बार सुनने से समझ में नहीं आती। गोस्वामी बाबा खुद लिखते हैं, क्या लिखते हैं जानते हो? गोस्वामी बाबा कहते हैं, तदपि कही गुरु बारही बारा, तदपि कही हे समझ परी कछु मति अनुसारा, तदपि कहे गुरु बारही बारा। तदपि कहे गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसार। जब गोस्वामी बाबा स्वयं कहते हैं कि हमने भगवान की कथा अपने गुरु मुख से बार बार सुनी, तब कुछ समझ में आई। समझ परी कछु मति अनुसार। तो सत्संग क्यों होता है? सत्संग व्यक्ति के जीवन में, इस बुद्धि में विवेक उत्पन्न करता है।
सत्संग से विवेक, और जब विवेक बुद्धि ठीक काम करेगी तभी तो हम और आप ठीक काम कर पाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु अच्छा, ये सत्संग ही तो है। हम और आप बैठे हैं, आप सत्संगी जीव हैं तब तो बैठे हैं। ये जितने भगवत भक्त हैं वो भगवान की कथा सुनने अवश्य आते हैं, चाहे वो मानव शरीर में हो, चाहे पशु शरीर में हो, चाहे पक्षी शरीर में हो, अन्यथा चाहे वो अदृश्य रूप में ही क्यों न हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में जो सुखदेव जी महाराज ने पहला उदाहरण दिया, जो आख्यान सुनाया महाराज परीक्षित को, जानते हो? सुखदेव जी महाराज जब श्रीमद् भागवत के महत्व का वर्णन सुना रहे थे महाराज परीक्षित को, तो महत्व का वर्णन करते करते सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसा अमृत है, ऐसा मीठा फल का रस है कि इस रस को पान करने के लिए स्वयं देवता लोग लालायित रहते हैं। और आपने स्वयं देखा महाराज, जब मैं आपको गंगा किनारे श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहा था, तब देवता लोग स्वयं अमृत कलश लेकर के और आपके हमारे समक्ष उपस्थित हुए और आग्रह किया देवताओं ने, सुखदेव जी महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत आप हम देवताओं को पान करा दीजिए। और चूंकि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, इनको मृत्यु का भय है, इसलिए आप इनको श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण कराना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, तो हम इनको अमृत दे रहे हैं। आप इनको अमृत दे दीजिए, जिससे इनको मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाए, ये अजर अमर हो जाएंगे। जब ये बात सुखदेव जी महाराज ने सुनी, तब देवताओं को डांट दिया। क्या किया? डांट दिया। अरे देवताओं, ध्यान से सुना माताओं, अरे देवताओं, आप लोग एक कांच का टुकड़ा दे करके और ये मणि लेना चाहते हैं। कहां वो कांच का टुकड़ा तुच्छ, अमृत को तुच्छ कांच का टुकड़ा बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और श्रीमद् भागवत कथा मणि, तो ये कथा साधारण नहीं है, पर उसका पात्र होना चाहिए। आप जितने पात्र होंगे
उतनी प्रभु भक्ति आपको प्राप्त होगी। पात्रता के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में मिलता है। तो सुखदेव जी महाराज जानते थे कि महाराज परीक्षित पात्र हैं, इनके मन में भगवान के गुणगान सुनने की इच्छा है। देखिए, एक प्यासा व्यक्ति है, एक प्यासा व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति है। आपके पास पर्याप्त जल है, कुआं है, जल स्रोत है, आपके पास आया तो जो प्यासा व्यक्ति है उसका जो व्यवहार होगा, जो मांगने का तरीका होगा वो अलग होगा। और जो जिसको प्यास ही नहीं है वो आया है तो उसका भाव, उसका मांगने का व्यवहार, विनम्रता नहीं होगी। और जब व्यवहार उस अनुकूल नहीं होगा तब भाव को भाव सब जानते हैं। आप फिर उसको उसी अनुसार से देंगे। तो प्यासा व्यक्ति बड़ा विनम्र रहेगा, बड़े आदर सम्मान के साथ आपसे आग्रह करेगा कि स्वामी जी, प्रभु जी, मुझे प्यास लगी है, आपके पास यदि जल हो तो थोड़ा मुझे जलपान करा दीजिएगा। और जो जिसको प्यास ही नहीं है वो कहेगा आपके घर में अगर जल हो तो थोड़ा लाओ, पानी लाइएगा। बात में अंतर है। ऐसे परीक्षित जी महाराज पूरे भाव के साथ भगवान की कथा श्रवण करना चाहते थे और सुखदेव जी महाराज भी पूरे भाव के साथ परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कृपा कथा श्रवण कराना चाहते थे। क्यों जानते हो? क्योंकि दोनों ने जन्म के पूर्व ही प्रभु के दर्शन कर लिए थे। परीक्षित जी कोई साधारण नहीं थे। पर परीक्षित जी जैसा कोई भाग्यशाली होगा जिसने इस संसार में आने से पूर्व मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए हों। और सुखदेव जी महाराज, आप सुखदेव जी महाराज की आपने कथा सुनी होगी। जब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा रहे थे। अमर कथा कैसे श्रवण कराई भगवान शंकर ने पार्वती जी को? ऐसे श्रवण नहीं कराई। देखिए, भले ही पत्नी थी, रात दिन साथ रहती थी, लेकिन पात्र मैं वही आपको बात कर रहा हूं कि राम कथा के ते ही अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। भक्त को ही भगवान की कथा श्रवण कराना चाहिए। तो एक बार पार्वती माँ के पास में नारद जी गए। भगवान की देखिए अहेत की जब कृपा होती है तब हमारे आपके जीवन में कोई संत आता है, कोई सदगुरु आता है, कोई बुद्ध पुरुष आता है, वो भगवान से कनेक्शन जोड़ता है। अनायास भगवान से कनेक्शन हमारा आपका नहीं जुड़ सकता, इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जीवन में सदगुरु की बहुत आवश्यकता है।
पार्वती माँ एक बार कैलाश पे बैठी थी। ध्यान से सुनना, लेकिन कथा ध्यान से सुनोगे तब आनंद आएगा। और हम आपको बताएं कि हमारे श्रोता मुख्य हनुमान जी महाराज विराजमान। क्यों? कि उनसे बड़ा कोई श्रोता न है और न कोई रहेगा। राम कथा सुनी भी को रसिया, राम कथा हे राम कथा सुनी को रसिया। और क्या है? बोले राम लखन सीता मन बसिया, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको हम आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। कथा में आप एकाग्र चित्त होकर के प्रभु की कथा आदर के साथ सुनिएगा। इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आदर सम्मान भगवान का नहीं होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। एक श्रोता हो, मुझे लाखों श्रोताओं की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक श्रोता एक वक्ता ही इस कथा का आ रहा है। जिसको सुनना है वो आ गया है। आपने सुना ऐसी भी कथा हुई, 4 वक्ता 1 श्रोता। श्रीमद् भागवत की कथा के महत्व में ही सुखदेव जी महाराज ने जो वर्णन किया है नारद जी का और सनक सनातन सनत कुमार ऋषियों का। नारद जी एक बार वृंदावन गए थे, पूरे संसार का भ्रमण करते करते। वहां भक्ति देवी रो रही थी और उनके 2 पुत्र जो थे ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। नारद जी ने भक्ति देवी को रोता हुआ देखा। यमुना जी के किनारे तो आश्चर्य में पड़ गए। पर नारद जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्ति देवी ने कहा नारद जी से, कहा अरे संत देवता महाराज जी, हम बड़े दुखी हैं, थोड़ा हमारे संकट का निवारण करिए। नारद जी पास आए भक्ति देवी के, परिचय पूछा, आप कौन है देवी? नारद जी को परिचय दिया कि हम भक्ति देवी हैं, हम द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ, हम पूरे भारत में भ्रमण किए, मुझे कहीं पे भी संतोष नहीं हुआ। हम जब वृंदावन में आए तो यहाँ हम तो जवान हो गए, लेकिन हमारे जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अचेत अवस्था में हो गए। ये दुख है कि माँ जवान और पुत्र वृद्ध हो गए। तो ये हमारी समस्या है, इसका निदान करिए, समाधान करिए। और हमारा आपके जीवन में भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई समस्या हो, ये कथाओं से संकेत मिलता है, कथाओं से हमको जीवन में दिशा मिलती है, निर्देश मिलता है, मार्ग मिलता है।
हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी यदि कोई व्यथा हो तो सिर्फ सदगुरु को सुनाना चाहिए, संत को सुनाना चाहिए। संसारिक व्यक्तियों को सुनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपकी व्यथा को आपके मुंह पे सुन करके ऐसा भाव जरूर बनाएंगे कि इनको बड़ा दुख है, लेकिन वास्तविक उनको दुख नहीं होता, उनको सुख ही होता है। दूसरे के कष्ट में वो देख करके ये कलयुगी प्राणी सुखी होते हैं। लेकिन संत ऐसा है, वो दूसरे के दुख को दुखी होकर के देख करके द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। और मैं इस व्यास पीठ से कोई भी बात अपने मन से नहीं कहता, शास्त्र सम्मत ही कहता हूं। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, संत का स्वभाव लिखा है। कैसे होते हैं संत? संत बिटप सरिता गिरधरनी, संत बिटप परहित है तो सवन के करनी, परहित संत बिटप सरिता गिरधरनी। आप रहित है तो सवन के करनी, परहित है तो सवन के करनी। संत बिटप सरिता गिरधरनी। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, कोई संकट है, तो सच्चे संत की शरण में जाना चाहिए, संत को निवेदन करना चाहिए, सद्गुरु को निवेदन करना चाहिए। वहां से समाधान प्राप्त होता है। ये प्रमाण है, हमारे ग्रंथ प्रमाण हैं, हमारे पुराण प्रमाण हैं। महाराज दशरथ जी को जब कष्ट हुआ, दुख हुआ, जानते हो कहां गए? एक बार भूपति मन माही, एक बार एक बार भूपति मन माही। बेगलाने मारे सतनाई, बेगलाने बेगलाने मोरे सुखनाई, बेगलाने। एक बार महाराज दशरथ जी को भी पीड़ा हुई, मन में गिलानी हुई, दुख हुआ। क्या दुख हुआ? क्या चौथापन आ गया, मुझे कोई संतान नहीं, मुझे संतान नहीं है। तो ये कहां दुख रो जाके सुनाए? हमारी समस्या का निदान कौन करेगा? महाराज दशरथ जी जानते थे। कहां गए? किसी राजा के पास नहीं गए, किसी महाराजा के पास नहीं गए। कहां गए? सदगुरु की शरण में गए। गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला। चरण लाग करे विनय विषादा,